गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है एसएसटी का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री देवप्रिया अपने छात्रों को विधानसभा के सदस्य की भूमिका और उत्तरदायित्व के संबंध में सिखा रही है। तो इसका आपका हो जाएगा किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का क्या अर्थ है। उसके बाद हो जाएगा विधानसभा में एक विधायक को क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा क्या एक विधायक अपने क्षेत्र में स्कूलों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। एक सरपंच और एक विधायक और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है। उसके बाद यदि किसी विशेष विधायक की सीट कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तो क्या हो जाता है। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित समूह 2006 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का है। तो इसका हो जाएगा आपका वैश्विक संदर्भ में शिक्षार्थी के उसके अपने क्षेत्र, राज्य और देश के अध्ययन से आरंभ करना, शिक्षार्थी को देश और सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को कामकाज और गतिशीलता से परिचित कराना, छात्र और लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। सो 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा का शाखा में से एक नहीं है। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र है और गणित नहीं है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में है, सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य और प्रयोजन क्या है। तो इसका आपका हो जाएगा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी को स्वयं के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करने, उनके मूल्य को स्पष्ट करने और उनकी जांच करने और स्वयं पहचान की भावना स्थापित करने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विभिन्न मूल्य और जीवन शैली वाले दूसरे की समझ और स्वीकृति के विकास के लिए शिक्षार्थी की चिंता को बढ़ावा देने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शिक्षार्थी को अर्थशास्त्र, सरकार और संस्कृति के क्षेत्र में मानव प्रणालियों का ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी को संभावित स्थिति और भविष्य को आकार देने में उनकी संभावित भूमिकाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। ABCD ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के बारे में अभिकथन A और R पढ़िए। छात्र को स्थानीय परिवेश का पता लगाने और स्थानीय कौशल सामग्री का उपयोग करके विभिन्न शिल्पों में लगे कारीगर समुदाय की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए कहा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा अधिक मनोरंजक और प्रभावी बनाने के शिक्षण विधियों में नवाचार की आवश्यकता है। तो A और R दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्ट, आरेख, समय रेखा और मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, समग्र अधिगम की सुविधा के लिए, अधिगम को उबाऊ बनाने के लिए नहीं होगा। यहाँ पे एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन जल्दी फास्ट में बना सकते हैं एग्जाम में, जैसे A, B और मेरा D हो जाएगा आंसर। ठीक है, अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, एक विषयक दृष्टिकोण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण तत्काल परिभाषित और मापने योग्य ज्ञान पर केंद्रित है। तो है उसके बाद कथन हो जाएगा, अतः विषयक दृष्टिकोण शिक्षण और अधिगम के उद्देश्य के लिए विभिन्न विषय के एकीकरण की अनुमति देता है। तो A और B दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। तो ये हो जाएगा, वर्ष जल संचयन क्या है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, संविधान कब लागू हुआ, विमुद्रीकरण कब निर्णय सही था या गलत। तो इसका हो जाएगा B और C सिर्फ होगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, उसके बाद संविधान कब लागू हुआ, B और C। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक में चित्रों का उपयोग डॉट के लिए होता है। तो ये होता है बच्चों को किसी स्थिति, भले ही बच्चा इससे परिचित न हो, की कल्पना करने में मदद करने में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षकों को कक्षा में सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर चर्चा करनी चाहिए और आपस में शिक्षार्थी में आत्म जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का दृष्टिकोण मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, A और R दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें चुनिए जो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। तो इसका हो जाएगा, आप ब्रिटेन के युद्ध के दौरान जर्मनी की रणनीति में कैसे सुधार करेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो B नहीं होगा, आलोचनात्मक में A होगा। ठीक है। उसके बाद C हो जाएगा, ज्वालामुखी से आपका क्या तात्पर्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 A। ठीक है।
सी भी नहीं होगा। एक अध्यापक ने देखा कि उसकी कक्षा के कई विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभावों की अवधारणा को समझने में संघर्ष कर रहे हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थी की सीखने की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और विषय के बारे में उनकी समझ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्रों में जिज्ञासा और रचनात्मक सोच कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो छात्रों को पढ़ाए जा रहे विषय के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करके, छात्रों को हल करने के लिए वास्तविक दुनिया की समस्या प्रदान करके, और यहाँ पे निगेटिव आंसर हो जाएगा छात्रों को केवल है तो ये होगा ही नहीं, एलिमिनेट करके जल्दी से बना लेंगे हम। 1, 2 और 4 हो जाएगा व्यवहारिक गतिविधि और प्रयोगों को बढ़ावा देने में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक विज्ञान वे विज्ञान है जो मानव का उनके सामाजिक तंत्र और संस्थाओं के संबंध में अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान किसी मुद्दे को समझने में बहुलता की सोच को बढ़ावा देते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्या आप सरकार के संसदीय स्वरूप के पक्ष में है? तो बिल्कुल एवल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं को पढ़ाते हैं तो आप उन छात्रों से जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा उनका वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। यहाँ आप तो शिक्षार्थी के अनुभव का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 17 में है सामाजिक अध्ययन डॉट के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों पे करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण छात्रों से जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए कहता है। अगले क्लास में वह छात्रों को कहता है कि हमने टीवी कार्यक्रम देखा और अब यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य द्वारा संसाधन कैसे बनाए जा सकते हैं। छात्र शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि जैसे सुझावों की एक सूची के साथ आते हैं। शिक्षक उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सूचीबद्ध करता है और सूची पर कोई निर्णय नहीं देता। फिर वह मानव संसाधन की भूमिका और महत्व पर बल देते हैं। वे तर्कों का सार प्रस्तुत करता है। वह डॉट का प्रयोग कर रहा है तो मस्तिष्क उद्दीलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आत्मकथा जीवनी शोध प्रबंध सूचकांक किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्वितीय स्रोत का। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स। उसके बाद है गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठों को विवादास्पद बनाते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान वह शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंध से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और उन्हें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विषय शामिल है। तो क्या हो जाएगा? ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आपने छात्रों के अधिगम का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारंपरिक परीक्षण और क्विज का उपयोग करना, परियोजनाओं, प्रस्तुति और पोर्टफोलियो जैसे प्रामाणिक आकलनों का उपयोग करना, पारंपरिक और प्रामाणिक आकलन के संयोजन का उपयोग करना। तो ABC हो जाएगा। ठीक है, ABC। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन निर्देश में प्राथमिक सोर्स का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो प्राथमिक सोर्स छात्रों को रचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। प्राथमिक स्रोत छात्रों को अतीत से अलग होने में मदद करते हैं। प्राथमिक स्रोत छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं पर विभिन्न दृष्टिकोण देखने में मदद करता है। तो A और C आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अतीत से अलग होने में मदद नहीं करता है। ठीक है, जोड़ने में करते हैं। A और C हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद 23 में प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के लिए निम्नलिखित में से कौन से अच्छी शिक्षक रणनीति नहीं है? निगेटिव पूछा है तो तथ्य और तारीखों को याद करना, ये जो कि गलत दिया गया है, निगेटिव है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के दौरान श्रीमान जय अपने छात्रों से एक वर्तमान सामाजिक मुद्दे की पहचान करने के लिए कहते हैं जिसके बारे में वो भावुक है। इसका शोध करें, एक संभावित समाधान विकसित करें और कक्षा को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। अधिगम का यह उपागम है तो ओपन इंक्वायरी, मुक्त पूछताछ। ठीक है। 25 में है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रदर्शन आधारित आकलन छात्रों के बीच आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है। प्रदर्शन आधारित आकलन छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों और कार्यों के माध्यम से अवधारणाओं की अपनी समझ प्रदर्शित करने में मदद करता है। तो E और R दोनों अस्पष्ट है। ठीक है, व्याख्या भी करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में सामाजिक विज्ञान कक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संसाधन या रणनीति अनुकूल है? तो ये आपका हो जाएगा विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करने वाले मल्टीमीडिया
प्रस्तुतिकरण को एकीकृत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए इतिहास की कक्षा में प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा आपका सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से जिनमें अनुसंधान और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा बी। 28 में नागरिक शास्त्र कक्षा में छात्रों को नियम के शासन के बारे में पढ़ाने का क्या महत्व है। तो इसका महत्व आपका हो जाएगा कानूनी सिद्धांतों के प्रति सम्मान पैदा करना और न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, इतिहास की पाठ्यपुस्तक को केवल मुख्य धारा की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल नहीं, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के विविध दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, एक असत्य है लेकिन बी सत्य है। केवल ही सिर्फ मात्र रहे तो फिर आप अपना क्वेश्चन निगेटिव ज़्यादातर ही होता है। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन। एक भूगोल इकाई के अंत में छात्र विभिन्न महाद्वीपों और देशों के अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक परीक्षा लेते हैं। क्या बोला, एक भूगोल इकाई के अंत में ले रहा है तो ये समेटिव हो जाएगा, योगात्मक। ठीक है। उसके बाद 31 में, तटीय क्षेत्र के लोग अक्सर आजीविका के प्राथमिक सोर्स के रूप में मछली पकड़ने पर निर्भर क्यों रहते हैं। यह प्रश्न छात्रों की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। तो ये आपका हो जाएगा विश्लेषण, एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या विविध दृष्टिकोणों का समावेश संस्कृति समझ को बढ़ावा देता है और महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देता है। ओके। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन छात्रों को कई दृष्टिकोणों का पता लगाने, धारणाओं को सुनिश्चित देने और जटिल सामाजिक मुद्दों की व्यापक समझ विकसित करने की अनुमति देता है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। शहरी क्षेत्रों और वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। क्या वैज्ञानिक प्रयोग के पशुओं का उपयोग करना उचित है। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। पारस्परिक संचार पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। क्या स्कूल को गृह दत्त कार्य को समाप्त कर देना चाहिए। पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा BCD। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, BCD आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक को छात्रों के शामिल करने और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। ओके। छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न। बिल्कुल ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा दर्शाता है कि हमारे समाज में महिला द्वारा किए गए कार्य को किस प्रकार कम महत्व दिया जाता है। सम्मान कम करने के लिए महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। महिलाओं को आवंतिक देखभाल कार्य में शामिल होने की अधिक भावना, जैसे कि बच्चों की परवरिश से बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल, और उसके बाद व्यवसाय और सरकार में नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने की अधिक संभावना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, जो कि सी गलत है। व्यवसाय और सरकार में नेतृत्व पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने की अधिक संभावना, ए और बी यहाँ पे कम महत्व देता है। ठीक है। जब किसी विषय पर छात्रों की अलग अलग राय हो तो एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक बात क्या होगा। छात्र उनकी विभिन्न राय के बारे में सम्मानजनक चर्चा करने में मदद करे। ठीक है। उसके बाद 37 में है क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक अध्ययन का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित प्रश्न इसके उद्देश्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, परिचर्या में किन प्रमुख विषय पर जोर दिया गया है। उसके बाद क्या परिचर्या प्राथमिक सोर्स सामग्री पाठ्यपुस्तक या दोनों के संयोजन पर आधारित है। उसके बाद आपका हो जाएगा ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक संरचना की व्याप्ति कितना विस्तृत है, ये नहीं होगा। आपका ABD हो जाएगा, सामाजिक घटना और ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या में छात्रों से किस स्तर की आलोचना, चिंतन और विश्लेषण की अपेक्षा की जाती है, ABD। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से किस आकलन पद्धति में छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम पर विचार करना और सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। तो अधिगम के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है।
किस आकलन पद्धति में छात्रों को अपने स्वयं के लिए करना है, तो अधिगम के लिए, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। ओके 39, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता के लिए एक चुनौती है, तो ये आपका हो जाएगा समाचार कार्य करने के लिए समान कार्य करने के लिए महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है, पुरुषों को पारंपरिक रूप से महिलाओं प्रधान भूमिका निभाने से हतोत्साहित किया जा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादी का वादिता जो लोगों की पसंद और अवसरों की सीमित है, सभी हो जाएगा, ठीक है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में है, एक लोकतांत्रिक कक्षा शिक्षकों को सीखने के माहौल पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, नहीं ऐसा नहीं आ रहा है। शिक्षकों को कक्षा में प्राधिकार के रूप में सभी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और आदेश अनुशासन बनाए रखने के लिए अधिगम के पाठ्यक्रम को निर्धारित करना होता है, तो क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब आपका है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ठीक है। सो ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।